Hello guys, so we are coming with a new एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आंसर्स 11 के कराऊंगा जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो और बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा प्रॉपर जो कि आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा और आपका क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है? आप अकाउंटिंग करते हो, आप किसी चीज़ का बुक कीपिंग करते हो, मतलब कि आप ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हो। मनी और मनी वर्थ के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बायर सेलर आपके बिजनेस में, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो होता है बुक कीपिंग। हाँ, अब देखिए एक और चीज़ बताऊंगा। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप चीज़ों को एनालिसिस करते हो। आप अपने बुक कीपिंग का जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए होते, आप उसका एनालिसिस करते हो। वो क्या हो गया? आपका बुक कीपिंग हो गया। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग बाय गुड्स? गुड्स वो होता है जिसमें कि एक बिजनेस मैन, एक बिजनेस एंटिटी बाई और सेल का काम करते, उसी से उनका रेवेन्यू होता है, उसी को खरीद और बेच के ट्रेडिंग करके। ठीक है। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल वो है जो एक इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोपराइटर, अपना इन्वेस्टर, अपना फंड से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, वो क्या हो गया? कैपिटल। गुडविल क्या है? वो इंटेंजिबल चीज़ जिसको हम छू नहीं सकते, वो बुक में रिकॉर्ड होते। गुडविल वो एक रेपुटेशन होता है कि आपका आपका कितना रेपुटेशन है, आपका लोग का नाम क्या है आपका बिजनेस में, और उस नाम की वजह से आपको कितना ज़्यादा इनकम हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? गुडविल। ये एक रेपुटेशन होता है बेसिकली, अगर देखा जाए। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। गिव द वर्ड, टर्म या फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो गया? बुक कीपिंग हो गया ये। आप अपने अपने अकाउंट्स, अरे अपने रिकॉर्ड, अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो क्या हो गया? बुक कीपिंग। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोपराइटर। ठीक है, क्या हो गया ये आप बताओ? ये बेसिकली कैपिटल हो गया। अगर आपने सही जवाब दिया है तो अपने आप को शाबाशी दो। ठीक है। अ पर्सन whom अमाउंट इज पेएबल। एग्जाम्पल, अ पर्सन जिसको आपको पैसा देना है। एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से 500 रुपये लिया अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। ठीक है, अपने फ्रेंड को, हंसो मत। ठीक है, अपने फ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए 500 रुपये आपने लिया, वो आपने बोला 10 दिन बाद। तो अगर सपोज़ आप अकाउंटिंग करते हो तो आप क्या कहोगे? आपके लिए आपका दोस्त जो है ना, विनोद, वो विनोद क्या होगा? वो क्रेडिटर होगा। क्या होगा वो? जिसको हम अमाउंट पैसा देने वाले हैं, हम देने वाले हैं यानी बिजनेस देने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर। ठीक है। एक्सेस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम क्या होगा? बताओ। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम मतलब एक्सेस यानी ज़्यादा होना खर्चे का इनकम पे। क्या होगा? डेफिसिट। 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 आपने 10 रुपये कमाया और 12 रुपये आपने खर्चा किया। ठीक है, ये क्या होगा? डेफिसिट। आपको लॉस हुआ ना, उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट या लॉस। अ पर्सन हुज असेट आर सफिशिएंट इनफ टू मीट द बिजनेस ऑब्लिगेशन। पर्सन जिसका असेट इतना है कि वो इनफ असेट है कि वो बिजनेस के जो ऑब्लिगेशंस है ना वो फुलफिल कर पाए, वो सॉल्वेंट इंसान होगा, लिक्विडेट इंसान होगा। क्या होगा? लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी या इंसॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट, लिक्विडेट और सॉल्वेंट इंसान, ठीक है। आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या हुआ? अकाउंटिंग। प्रॉपर्टी एंड डिस्क्रिप्शन ऑन बाय द प्रोपराइटर, ये एक होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। देखो, असेट विच रिमेन इन बिजनेस फॉर ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। जो शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस में असेट रहेगा और जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेट असेट बोलते हैं, लिक्विडिटी असेट। वो तुरंत 2 से 3 महीने में लिक्विड, जैसे आपने शेयर मार्केट में शेयर्स लिया है, ठीक है, आपने कोई एफडी में इन्वेस्ट किया है 2 महीने के लिए, जो चीज़ें आपको विद इन 2 महीने मिल जाए, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो 2 महीने में उसका ड्यू डेट है, वो क्या होगा? इजीली कन्वर्टेड इन कैश। अभी प्रॉपर्टी है आपके पास, आई डोंट थिंक कि वो 2 महीने में हो पाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो 2 महीने में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 2 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा कैश में इतना इजीली, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो अपने को कीप इन माइंड कि भाई, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अलाउंस गिवन टू अ कैटलॉग ऑफ प्राइस, डिस्काउंट होगा और क्या होगा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्राई करते जहाँ तक होता है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। ये रूपा देखो, देखो मैं, ये 3rd वाला क्वेश्चन का आंसर आता है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इज क्या है? सरप्लस इनकम है, क्या होगा ये? प्रॉफिट। क्या होगा ये? प्रॉफिट। इन बेसिक ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल एक्चुअल कैश रिसीव्ड, एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। तो ये कैश सिस्टम होगा, क्या होगा ये? कैश सिस्टम। अमाउंट इज नॉट अ 3rd वाला, ठीक है। 3rd वाला क्या है? जो अमाउंट डेटर से मिलने वाला ही नहीं है, क्या? जो अमाउंट, अरे ये वाला, नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, नोन एज सॉरी यार, नोन एज क्या मानेंगे उसको? बैड डेट। क्या है वो? बैड डेट, ठीक है। वो जो अमाउंट आपके कस्टमर से आपको मिलने वाला ही नहीं है, जैसे आपने 40,000 का कोई सामान किसी को बेचा, उसने 30,000 पेमेंट कर दिया, बस 10,000 नहीं पे कर रहा है और बोल दिया भाई अब नहीं हो, आपको पता चल चुका है कि आप उससे अब वो 10,000 का पेमेंट नहीं ले सकते। तो इन दैट केस क्या होगा? आपका जो 10,000 रुपये का है ना, 10,000, वो जो 10,000 है वो बैड डेट होगा। क्या होगा वो? बैड डेट हो गया। अकाउंट मस्ट बी हॉनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन नोन एज। देखो कैसा होता है ना, मटेरियल चीज़ें का, मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसमें मर्ज करेंगे या सेपरेटली डालूंगा मैं। देखो, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? जो अभी जैसे आपके पास 1,000 रुपया है, आप समझो आपके पास 1,000 रुपया है, तो 1 रुपया 10 रुपया गुम हो गया, आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ, आंटी अनलेस आप कंजूस हो कंजूसों के लिए तो 10 रुपये बहुत बड़ी बात है, गिर गया था। तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो 10 रुपया खर्चा हो जाता है, गिर जाता है, तो आप इतना नहीं कि रिपोर्टिंग उसको लिखोगे, बट वही 1,000 रुपया था, 500 रुपया गिर गया, तब तो प्रॉब्लम है ना। तो मटेरियलिटी अमाउंट होता है, मटेरियलिटी जो आपको डिस्क्लोज करना ही है। तो ये जो है, ये क्या होता है? डिस्क्लोज करना है मटेरियलिटी। ओ,
तो वो मटेरियलिटी अमाउंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डिस्क्लोज कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप रिकॉर्डिंग करते हो चीज़ों का प्रॉपरली। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम माइनस कर। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, यानी फोर्थ पे। ये फोर्थ है, अ कमोडिटी इन विच ट्रेडर डील्स। अच्छा, ट्रेडर डील्स इज नोन एज, जिसमें कि ट्रेडर डील करता है। आप बताओ मुझे क्या होना चाहिए? वो होगा, क्या होगा जिसमें ट्रेडर डील करता है? जिस चीज़ में आप समझो आपका क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दुकान है, आप कंप्यूटर लैपटॉप में डीलिंग करते हो, वो क्या हुआ आपके लिए? बताओ, बोलो बोलो, आप बोलो। गुड्स, हाँ हाँ, क्या होगा? वो गुड्स होगा। ठीक है, वो गुड्स होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुड्स बोलेंगे। आपको होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको प्लीज़ अगर कुछ भी नहीं समझता है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, आप मुझसे पूछो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ। देखो, रेपुटेशन मैंने आपको बताया था। रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन का मतलब होता है गुडविल, जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, इंटेंजिबल एसेट। बस अब वो आगे की बात है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो गुडविल परचेज होता है ना, उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। जो मतलब जो खरीदा हुआ बिजनेस है, उसमें आपने गुडविल का पैसा समझो दिया है, तो वो गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, बट अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करते। सेल्फ जनरेटेड को नहीं करते हैं। तो ये क्या हुआ? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से हिसाब से प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, AS3 के। द टर्म द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय प्रिंसिपल। बताओ 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 बच्चों, बताओ मेरे लाला, इसीलिए मैंने है तुम्हें पाला। बोलो। कंजर्वेटिज्म, 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 इसमें क्या होता है कि लॉस होने वाला है तो भी रिकॉर्ड कर लो, लॉस हो गया है तो भी रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट होने की संभावना है तब मत रिकॉर्ड करो। मतलब क्या नेगेटिव है ये कि भाई तुम्हारा लॉस तो रिकॉग्नाइज कर ही लो, प्रॉफिट को जब तक हो ना जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करना है। बट लॉस लगता है तो भी रिकॉर्ड कर लो, वो क्या हो गया? कंजर्वेटिज्म। फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड, यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन डालते हैं हम लोग। ऑफ एंट्री इज कॉल्ड, एंट्री किया हम लोग ने कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, तो हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं ब्रैकेट में? नरेशन। उसमें ब्रीफली लिखते हैं कि मैंने 10,000 सुरेश को दिया इस चीज़ की वजह से। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, 10th क्वेश्चन, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज और थिंग और सर्विस बिटवीन द टू पार्टीज इज टर्म एज। ठीक है, द एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग और सर्विस बिटवीन टू पार्टीज इज टर्म्स एज। बताओ मेरे को क्या होगा, बताओ।
ट्रांजेक्शन होगा मेरे लाला, इसीलिए मैंने है तुम्हें पाला। ठीक है, ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा, ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ट्रू और फॉल्स, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन और सेम थिंग। नहीं यार, देखो जो बुक कीपिंग है वो, उसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो बहुत इनिशियल फेज होता है। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, समझे। बट क्या हो रहा है, जो अकाउंटिंग होता है ना, वो थोड़ा आगे का होता है। मतलब आपने 11th में जो पढ़ा, 11th और 12th सेम तो नहीं कह सकते। हाँ, 12th का सिलेबस 11th से तो टफ ही है ना। हाँ, 11th वाले बच्चे रुको मत। ठीक है, तो टफ है। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है कि भाई दोनों चीज़ें 11th और 12th नहीं कंपेरेबल। वैसे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग बहुत बेसिक चीज़ है, पहला स्टेप है। बट अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में वो रिकॉर्डिंग के साथ एनालिसिस करना पड़ता है आपको, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, रिसीवेबल पेएबल, कितने दिन में पैसा आ रहा है, कितने कैश फ्लो, और आपको बैलेंस शीट, ये सब चीज़ों को बना के इंटरप्रेट करके आपको डिसीजंस मेकिंग में भी काम आता है ये। ठीक है, देखो, कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो द सेफ साइड। क्या है ये बताओ, ये क्या होगा बताओ। इसका सॉरी यार, इसका आंसर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। द डबल इंटरेस्ट सिस्टम इज, ये बरोबर है ड्यूअल एक्सपेक्ट, ड्यूअल एक्सपेक्ट। मतलब अगर कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश क्या हो रहा है, अरे कैश अगर डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा क्रेडिट भी तो होना चाहिए ना। मान लो टू सुरेश, ये टू सुरेश, मान लो ये एस है। ठीक है, तो टू सुरेश, ये हो गया क्रेडिट। तो ये डुअल एस्पेक्ट फॉलो हुआ ना, हुआ। ओके, सॉल्वेंट पर्सन हुज असेट्स मोर देन हिज लाइबिलिटी, करेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज असेट, ये ट्रूथ है, ये वाला, और ये भी ट्रूथ है, ये भी ट्रूथ है। ठीक है, ये भी ट्रूथ है। क्या होता है ना, अरे ये फॉल्स है, सॉरी यार मैंने ट्रू बोला, ये क्या है, फॉल्स है। कैसा है, सॉल्वेंट बैंक ड्राफ्ट जो है वो असेट फॉर द बिजनेस नहीं ब्रो, नहीं मेरे लाला, इसीलिए मैंने तुम्हें पाला। गलत बात है ये, वो लाइबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक से आपने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। अरे भाई, बैंक अपने बाप का थोड़ी है कि हमने जो ले लिया वो पैसा देना नहीं है, आज न कल उनको देना है ना वो पैसा। तो आप बताओ क्या होना चाहिए, वो चीज़ को देना है तो हमको वो लाइबिलिटी, रिकॉर्ड लाइबिलिटी होता है। जो चीज़ हमें पे करना होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी। ठीक है, कैश डिस्काउंट नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। क्या है ये, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये कैश को प्रमोट करने के लिए, जल्दी पैसा खींचने के लिए, लेने के लिए अपने क्लाइंट से लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं लोग, लोग ऐसा करते हैं। समझ में आया। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंसर्न विथ मनी और मनी वर्थ। बताओ भैया, ये एक आप बताओ। ठीक है, और ये आप बताओ, ये अरे ये ना, नहीं नहीं, ये दूसरा, आठवां, नौवां,
10वां ये आपका